औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान अफेयर एपिसोड नंबर 8। पाकिस्तान अफेयर एपिसोड नंबर 8 में जो आज का हमारा टॉपिक है वह लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट का आज की वीडियो में हम देखेंगे बैकग्राउंड क्या है, इसके कौन सी रीजंस बनी थी जिस वजह से इस पैक्ट को दोनों पार्टीज़ जो ऑल इंडियन मुस्लिम लीग है और जो कांग्रेस है इन्होंने किस बेसिस के ऊपर किन रीजंस के ऊपर आके इस पैक्ट को साइन किया और उसके बाद इनकी कंडीशंस क्या थी, इस पैक्ट की रिजल्ट क्या बना इस पैक्ट का, और उसके बाद एंड पे हम जाएंगे, हम देखेंगे इसका कंक्लूजन। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में से स्टार्ट करें। अगर इंट्रोडक्शन लिखना पड़े तो हम किस तरीके से लिखेंगे, या इंट्रोडक्शन की थोड़ी सी मैं आपको हिंट दे दूँ कि लखनऊ पैक्ट है क्या। लखनऊ पैक्ट हमारे पास एक पैक्ट है जो साइन किया बोथ नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडियन मुस्लिम लीग, दो पार्टीज़ थी, दोनों पार्टीज ने मिलकर एक पैक्ट साइन किया 1916 में लखनऊ में। इस पैक्ट को हम लखनऊ पैक्ट कहते हैं। ये साइन हुआ एनुअल सेशन हेल्ड जो बोथ पार्टीज़ ने किया था ऑन द डिमांड ऑफ सेल्फ गवर्नेंस चाहिए थी दोनों हिंदुओं को और मुसलमानों को। तो उस बेस पे इन्होंने एक एनुअल सेशन हेल्ड किया और एनुअल सेशन में इन्होंने एक पैक्ट साइन किया जिसका नाम था लखनऊ पैक्ट। जो मोहम्मद अली जिन्ना है वो मेंबर थे दोनों पार्टीज़ के। मतलब ऑल इंडियन मुस्लिम नेशनल कांग्रेस के भी थे और ऑल इंडियन मुस्लिम लीग के भी थे, और इस वजह से उन्होंने सजेस्ट किया दोनों जो थी सेशन उनको सजेस्ट किया कि वो प्रेशर डालें ब्रिटिशर के ऊपर फॉर सेल्फ गवर्नेंस। तो हम ये कह सकते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना का इस लखनऊ पैक्ट के पीछे सबसे ज़्यादा मेन रोल था, जिन्होंने दोनों पार्टीज़ के मेंबर्स को, दोनों पार्टीज़ को इस बात पे एग्री किया कि वो प्रेशर डालें ब्रिटिशर के ऊपर ताकि वो सेल्फ गवर्नेंस ले सकें। इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना को टाइटल दिया गया था एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, और इनको किसने दिया था, सिराजनी ने दिया था। ये आपका वन पेपर के एमसीक्यू भी बन सकता है और वैसे भी आपका एमसीक्यू बन सकता है। अगर हम इसके थोड़ा बैकग्राउंड पे चले जाएं तो हम देख लेते हैं कि मुस्लिम लीग 1906 में एस्टेब्लिश हुई, जो रिप्रेजेंट करती थी सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों को। और वर्ल्ड वार जब हुई आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो ब्रिटिशर जो थे वो बहुत ज़्यादा बिजी थे अपनी इस वर्ल्ड वॉर में। यूरोप साइड पर उस वक्त जिन्ना ने दोनों पार्टीज़ के जो मेम्बर्स थे उनको ये कहा और उनके मतलब मिलकर एक फैसला वो डिसाइड कर एक मशवरा दिया कि उनके पास अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि दोनों पार्टीज मिलकर एक प्रेशर ब्रिटिशर के ऊपर अपने रिफॉर्म्स का डाल सकें। अब कौन से रिफॉर्म्स थे, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स थे। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के अंदर जो एक्ट हैं, ठीक है, वो एक्ट कौन से थे, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इन रिफॉर्म्स को, इन एक्ट्स को, इन कॉन्स्टिट्यूशनल को, इनको रिफॉर्म किया जाए, ये इस चीज़ का प्रेशर हम डालेंगे, क्योंकि उस टाइम पे वर्ल्ड वार 1 भी चल रही थी और ब्रिटिशर को जब हम दोनों पार्टी की तरफ से प्रेशर मिलेगा तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ हमें इसका रिटर्न बैक में पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे। तो ये कायदे-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना की एक सोच थी जो उन्होंने उस टाइम पे दोनों पार्टीज़ के मेंबर होने के बावजूद दोनों पार्टीज़ को इस चीज़ का मशवरा दिया। तो हम ये कह सकते हैं फर्स्ट टाइम दोनों पार्टी जो थी एक जॉइंट सेशन के लिए इकट्ठी हुई थी। दोनों पार्टीज़ के जो लीडर थे वो इकट्ठे हुए 1916 को अक्टूबर, और जितने टोटल लोग थे वो 19 थे, इलेक्ट हुए थे मेंबर्स फ्रॉम बोथ पार्टीज़। उन्होंने एक मेमोरेंडम जो था वो साइन किया, और मेमोरेंडम में उन्होंने यही मेन उनका था कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स किए जाएँ। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट जो मैंने आपको पहले ऊपर मेंशन किए हैं, दोनों पार्टीज़ ने इस एग्रीमेंट को कंफर्म किया। लखनऊ में इस एग्रीमेंट को कंफर्म किया दिसंबर 1916 में, इसलिए इस एक्ट का नाम जो है वो लखनऊ पैक्ट 1916 कहा जाता है। इसके बाद थर्ड मेन हेडिंग हमारी होगी कंडीशंस ऑफ पैक्ट। तो सबसे पहले हमारे पास कंडीशन थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटर। इन्होंने कहा कि 150 मेंबर्स दिए जाएं। इससे पहले जो इंपीरियल लेजिस्लेटर में जो मेंबर्स थे वो 60 मेंबर्स थे, जो 1909 के एक्ट में डिसाइड किए गए थे कि 60 मेंबर्स होंगे, और या अब इन्होंने लखनऊ पैक्ट में ये कहा कि 60 से 150 किए जाएँ। उसके बाद लखनऊ पैक्ट में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने कहा कि 150 दे दें ताकि 80% सीट जो है वो इनको मिलेगी, और इनमें 4/5 जो होंगे वो इलेक्टेड होंगे और 1/3 सीट जो होंगी वो मुस्लिम्स की होगी। सेकेंड जो थी वो सेपरेट इलेक्टोरेट होता क्या है, सबसे पहले हम थोड़ा सा वो बता देती हूँ आपको। सेपरेट इलेक्टोरेट होता है कि लाइक अगर किसी जगह पर 10 मेंबर हैं और 6 उसमें 10 में से जो 6 हैं वो मुस्लिम हैं और 4 जो हैं वो किसी और कम्युनिटी के हैं, तो उस जगह से मुसलमान जो हैं वो मुस्लिम जो हैं वो इलेक्शन में खड़े होंगे, हो सकते हैं, और मुसलमानों के ही वोट देंगे, मुसलमान ही वोट देंगे। 1909 में ब्रिटिशर ने तो एक्सेप्ट कर लिया था, मगर नेशनल कांग्रेस ने लखनऊ पैक्ट में ये बात एग्री की और इस बात के ऊपर राजी हुए कि सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए मुसलमानों को। और उसके बाद थर्ड पे हमारे पास आ जाए तो डोमिनेंट स्टेटस में ये डिमांड की गई कि सेल्फ गवर्नेंस की जो बात जो सबसे पहले हमने की थी उसकी बात की गई। इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनल वीटो,
कम्युनल वीटो इसका क्या था, फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट दिया गया अगर जैसे कि अगर एक बिल लेजिस्लेटर में इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है और वो कम्युनिटी को इफेक्ट कर रहा है, किसी भी कम्युनिटी को इफेक्ट कर रहा है, तो जब तक वो कम्युनिटी जिसको वो इफेक्ट कर रहा है एग्री नहीं होगी तब तक वो अप्रूव नहीं होगा। 4 पे हमारे पास है ऑटोनोमस यूनिट। ऑटोनोमस यूनिट में कहा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनोमस यूनिट्स बनाए जाएँ, प्रोविंसेस को मैक्सिमम पावर दीजिए और इंडियन ही हैं जो वो इंडियन ही होंगे जो गवर्नर जनरल अपने इलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद रिप्रेजेंटेशन इन एग्जेक्टिव काउंसिल। एग्जेक्टिव काउंसिल ऑफ वॉइसरॉय जो है उसमें भी हाफ मेंबर जो होंगे वो इंडियन की तरफ से होने चाहिए और वो मेंबर जो होंगे उनको जो है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर हम थोड़े से और पॉइंट देख लें कि कौन से कंडीशंस आ जाती हैं पैक्ट में या कौन से पॉइंट्स रखे गए थे पैक्ट में, तो उन्होंने कहा था सेक्रेटरी जो है स्टेट के वो इंडियन फंड से सैलरी उनको नहीं दी जाएगी क्योंकि वो इंडिया में नहीं रहते और जहाँ रहते हैं वहीं से उनको उनकी फ़ंड से सैलरी दी जाएगी। टर्म जो थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के उसको 5 ईयर तक लेके जाना चाहिए, 3 ईयर है लेकिन उसको 5 तक कर दिया जाए। उसके अलावा प्रोविजनल लेजिस्लेटर जो हैं 4/5 इलेक्टेड होंगे और 1/5 नॉमिनेटेड मेंबर। जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होगी फ्रॉम एग्जेक्टिव। तो ये कुछ चंद एक कंडीशंस हम कह सकते हैं या ये कह सकते हैं कि लखनऊ पैक्ट में इन चीज़ों के ऊपर साइन दोनों पार्टीज़ ने एग्रीमेंट किया था और फिर लखनऊ पैक्ट साइन हुआ और ये जो कंडीशंस थी ये आगे ब्रिटिशर के सामने रखी गई। अगर हम एनालिसिस करें या अगर हम देखेंगे रिजल्ट क्या लखनऊ पैक्ट का आया था तो उसके भी 3 से 4 पॉइंट हमारे पास मेन हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहला रिजल्ट ऑफ पैक्ट में सबसे पहला हमारे पास के पैक्ट जो थे क्लियरली डिफाइन कर रहा था कि इंडिया में 2 डिफरेंट कम्युनिटीज़ रहती हैं, मतलब 2 नेशन थ्योरी को बिल्कुल क्लियरली डायरेक्टली हिट कर रहा था पैक्ट। उसके बाद दोनों पार्टी जो थी वो फर्स्ट टाइम एग्री थी सेपरेट इलेक्टोरेट के ऊपर। उसके अलावा थर्ड में हम कहते हैं कि सिंबल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, पहला फर्स्ट और लास्ट पहला ही था और लास्ट भी यही था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थी वो इकट्ठी यूनिटी उनके अंदर आई थी। मुस्लिम लीग को सेपरेट स्टेटस भी मिला था और उसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि कायदे-ए-आज़म की फेम इस एक पैक्ट के बाद बहुत ज़्यादा हुई थी क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले मेंशन किया है कि कायदे-ए-आज़म ही वो वाहिद इंसान थे जो दोनों पार्टीज़ के मेंबर भी थे और दोनों पार्टीज़ के लोगों को और मेंबर्स को इस बात के ऊपर उकसाया था कि आके हम प्रेशर डालें ब्रिटिशर के ऊपर फॉर सेल्फ गवर्नेंस। तो इसके बाद हमारी जो लास्ट हेडिंग होगी वो कंक्लूजन होगी, उसके अंदर आपको पता है कि आपको पूरा जनरल कंक्लूजन लिखना होता है अपने पूरे क्वेश्चन का। लखनऊ पैक्ट की जितनी भी डायमेंशंस थी वो सारी आज के वीडियो में हमने कवर अप कर ली हैं। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो आप लोगों को तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।